कौन सी वाली? ये वाली दिखा दूंगी। चलो ना, कितनी अच्छी दिखा रही है। भैया दिखाई नहीं देता क्या आप? अरे तुम्हें देखने आए हैं क्या? गोवा जाना है, गोवा के कपड़े देखने हैं। अरे वो भाई साहब उन्हें क्या देख रहे हैं? वो वाली ड्रेस दिखाइए। कौन सी वाली? ये वाली? ये वाली नहीं, वो जो ऑरेंज के बगल वाली ना, वो वाली। ये वाली? हाँ हाँ हाँ, ये वाली। नहीं नहीं, रहने दो। क्यों? छोटी है वो। अरे बिल्कुल फिट आएगी भाभी जी को। ज्यादा बोलो तो टांग पटांग रख के चीर दूंगा अभी। अरे उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं लेनी वो ड्रेस। क्या दिक्कत है उस ड्रेस में? अरे वो ड्रेस पहन के चलोगी तो लोग आंख गड़ा के देखेंगे ना। अरे ये तो बढ़िया बात है भाई साहब। अरे हम गोवा जा रहे हैं, गोवा में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। तो फिर रहने दो, गोवा नहीं जाएंगे हम लोग। अरे गोवा का कैंसिल क्यों करना भाई साहब, मैं समझ गया आपकी पसंद। ये वाली ठीक रहेगी बिल्कुल। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये फुल स्लीव है। मुझे आप कट स्लीव दिखाओ। इस उम्र में कट स्लीव पहनोगी तुम? अरे भाई साहब इस उम्र में, जवानी में नहीं पहनेंगे तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे? दूसरी शादी क्या आपकी? मैं तो मजाक कर रहा था भाई साहब। पर भाई साहब मैं मजाक नहीं कर सकती, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाम को हमारी फ्लाइट है और हमें जल्दी निकलना है। आप कोई ड्रेस दिखाइए ना। इतने कपड़े होते हुए भी चैन नहीं है तुम्हें? नहीं, क्या कपड़े हैं मेरे पास जरा बताना। वो सूट और साड़ी, वो भी पुरानी। अरे गोवा में कोई सूट साड़ी पहनता है? बताना भाई साहब। बिल्कुल नहीं। लो, उन्हें यहाँ रह के पता है कि गोवा में क्या पहनना चाहता है, पर तुम रहना लकीर के फकीर। मेरी बात मानो और एक टी शर्ट और एक लोअर तुम भी ले लो। एक ग्राम विकास अधिकारी टी शर्ट लोअर नहीं पहनता। तो भाई साहब निक्कर ले लो ना, गोवा के बीच में घूमना मजे से। तू ज्यादा नहीं बोल रहा है? अरे वो सब छोड़ो भाई साहब, आप ये वाली ड्रेस दिखाओ। ये वाली? नहीं नहीं, ये भी नहीं। क्यों? अब इसमें क्या दिक्कत है? कोई क्या कहेगा कि एक ग्राम विकास अधिकारी की बीवी छोटे कपड़े पहनती है? अरे गोवा में कैसे पता चलेगा कि तुम एक ग्राम विकास अधिकारी हो? एक ग्राम विकास अधिकारी को सब जगह जानते हैं। वैसे भाई साहब आप करते क्या हैं? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। बात कर रहे थे गोवा की, ये भैया तक तो जानते नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं, अब जान गया ना मैं भाई साहब को। अब जान गया तो ये समझ ले कि छोटी ड्रेस नहीं लेनी हमें। तुम्हारे कहने से होगा क्या? मैं छोटी ड्रेस लेने आई हूँ तो छोटी ड्रेस लेके ही जाऊंगी। अरे भाई साहब अगर इतना जिद कर रही है भाभी जी तो दिलवा दो ना एक। ठीक है, ले लो छोटी ड्रेस, लेकिन मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाओगी तुम। देख रहे हो भाई साहब, एक जंजाल खत्म नहीं हुआ था कि इस आदमी ने मुझे दूसरे में अटका दिया। अब आप बताइए, एक बीवी अपने पति के साथ फोटो नहीं खिंचवाएगी तो किसके साथ खिंचवाएगी? बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं नहीं भाई साहब आप तो गलत हो ही नहीं सकते। अरे ये सब छोड़ो भाई साहब, आप इसे फाइनल करो। सोच लो। सोच लिया, तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवानी ना, नहीं खिंचवाऊंगी। अरे फिर घूमने जाने का फायदा ही क्या है भाभी जी? अरे ये बात तो इन्हें समझनी चाहिए ना भाई साहब, कैसे कैसे तो घूमने जाने को मिलता है, उसमें भी ये आदमी नाक सिकोड़ने लगता है। क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे इतने सालों में कभी घूमी ही ना हो। बताना जरा, 30 साल में तुमने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया? 30 साल हो गए शादी को? हाँ 30 साल हो गए ये सब झेलते झेलते। अरे इनके कहने का ये मतलब है कि मुझे देख के नहीं लगता कि मेरी शादी को 30 साल हुए हैं, है ना? हाँ वही तो कह रहा था मैं। अब आप बताओ भैया, अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं इसमें तो भगवान की गलती है, मतलब भगवान का करिश्मा है। सुन लो, हाँ तो रहो इसी करिश्मे के साथ, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, मैं ये ड्रेस नहीं दिलवाऊंगा, मतलब नहीं दिलवाऊंगा। ये तुम्हारी जिद है? हाँ ये मेरी जिद है। तो मेरी भी जिद है। मैं यही कपड़े पहन के गोवा में घूमूंगी और चीख चीख के सबको बताऊंगी कि मैं एक ग्राम विकास अधिकारी की बीवी हूँ। अरे जाओ, जो मन करे वो करो तुम, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अरे चुप करो यार, मेरी दुकान को मच्छी बाजार बना के रख दिया। और भाभी जी कान खोल के सुन लो, कोई ड्रेस नहीं है मेरे पास, अगली दुकान पे जाओ। अरे ये है तो सही। ये सारी की सारी ड्रेस बिक गई है, एक भी ड्रेस नहीं है मेरे पास। और आपको बेच के इस आदमी से सींग खाने क्या मैंने? मैं पहले ही कह रही थी कि मेरे साथ बाजार मत चलो, पर नहीं, जब तक तुम मेरा कोई काम ना अटका दो ना, चैन नहीं मिलता तुम्हें। अब ये बकवास बंद करो, 2 घंटे पहले वहाँ एयरपोर्ट पहुँचना है, लेकिन तुम्हारा ये बाजार नहीं खत्म हो रहा। तुम जाओ, मुझे जब आना होगा ना मैं आ जाऊंगी। 100 जोड़ी कपड़े पड़े हैं घर पे, लेकिन कपड़े ही खरीदते रहना बस तुम। अरे भाई साहब उन्हें क्या देख रहे हैं, आप जल्दी से ड्रेस पैक कर दीजिए ना। अरे दिमाग चकरा गया तुम्हारे चक्कर में मेरा। ऐसे आदमी को मार्केट में लेके मत घुमा करो। अरे भैया आपका तो आज पाला पड़ा है, सोचिए मैं पिछले 30 साल से झेल रही हूँ इस आदमी को। हाँ कहाँ पैसे? अरे पैसे तो भाई साहब वो ले गए ना, अब बस जैसे ही मार्केट से वापस आते हैं आपको पैसे दे देंगे। भाग के जाओ, पैसे लेकर आओ। 3500 रुपए की ड्रेस है ये। ऐसा है तो रखो अपने पास ड्रेस, मुझे नहीं चाहिए। इतनी बड़ी दुकान चला रहे हो, एक खरीदार पे विश्वास नहीं है क्या? और तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करवाना, कभी पैसे मत देना मुझे। चले गए हो, कहाँ हो? अरे यार दिमाग का दही कर दिया इन्होंने। छोटो, अरे छोटो जल्दी आ यार, चक्कर आ रहे, मैं लेटने जा रहा हूँ। दुकान संभाल।